द टू इट हैज क्रिएटेड। अब पॉइंट नंबर समझ गया कि नहीं? तो ओके करो। ओके, पॉइंट बी लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य सोवियत रूस के प्रधान स्टालिन, सोवियत रूस के प्रधान स्टालिन, स्टालिन चाहता था कि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनी के पश्चिमी सीमा, जर्मनी के पश्चिमी सीमा अर्थात फ्रांस में एक दूसरा सैनिक मोर्चा खोल दे, एक दूसरा सैनिक मोर्चा खोल दे ताकि सोवियत रूस पर से दबाव कम हो जाए, ताकि सोवियत रूस पर से दबाव कम हो जाए। दबाव कम हो जाए, परंतु आरंभ में ब्रिटेन इसके लिए तैयार नहीं, परंतु आरंभ में ब्रिटेन इसके लिए तैयार नहीं, परंतु आरंभ में ब्रिटेन इसके लिए तैयार नहीं। आरंभ में ब्रिटेन इसके लिए तैयार नहीं। अब देखो ये क्या मुद्दा है मैं आपको बताना चाहता। जैसे देखिए, अब ये आप इसको ऐसे समझ लो, ये देखो फ्रांस है और ये जर्मनी है। ओके, तो अब उसमें ये आ रहा है कि जैसे, और ये हुआ जैसे पोलैंड वगैरह था, ये था, और ये रूस है। तो इसमें क्या हुआ कि जर्मनी ने जो अटैक, अब मैं दो तीन चीज बताना चाहूंगा। जैसे जर्मनी ने जब सोवियत रशिया पर अटैक किया था, तो पहले क्या हुआ था कि जब जर्मनी और सोवियत रशिया के रूस के बीच जब समझौता, परस्पर समझौता हुआ था, तो पश्चिमी यूरोप को जर्मनी जीत रहा था, तो पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप को सोवियत रूस जीत रहा था। इधर तो देखो ये चेकोस्लोवाकिया है, लेकिन चेकोस्लोवाकिया के बाद जितना यूगोस्लाविया, जितना ये सब क्षेत्र तुम देख रहे हो, रोमानिया, बुल्गारिया, सब तो है ना नीचे। तो ये जितने भी वालिया आनिया था उसको पहले सोवियत रशिया ने जीता था, वो जर्मनी ने जीता था, और बाद में सोवियत रशिया उसको जीत लेगा। तो पहले समस्या क्या आ रही थी कि सोवियत रशिया तो बचाव कर रहा था, और ब्रिटेन और फ्रांस भी सोवियत रूस में जाकर बचाव कर रहे थे सोवियत रूस का। तो सोवियत रूस में रहकर सोवियत रूस का बचाव कर रहे थे। उसमें होता यह था कि डिवास्टेशन तो सोवियत रूस का ही होता था, विध्वंस सोवियत रूस का हो रहा था। आप समझ सकते हो कि लगभग 2 करोड़ लोग मर गए सोवियत रूस में, 5 करोड़ लोग नाकाम हो गए, और कितना संसाधन नष्ट हुआ। तो स्टाइन का कहना था कि आप लोग सहायता कर रहे हो तो अच्छी चीज है, लेकिन डिवास्टेशन तो सोवियत रूस का ही हो रहा है। इसलिए आप एक दूसरा मोर्चा इधर, क्योंकि फ्रांस को तो जीत चुका था जर्मनी, तो आप ब्रिटेन फ्रांस एक मोर्चा इधर खोलिए, मतलब फ्रांस को छुड़ाने के लिए। तो जब इधर आप फ्रांस में एक युद्ध छेड़ देंगे तो जर्मनी का आधी ऊर्जा इधर बट जाएगी, तो हमारे ऊपर सैन्य दबाव कम हो जाएगा और हमारा डिवास्टेशन रुक जाएगा। यही मुद्दा था। लेकिन यहां पर एक चक्कर ये था कि ये देखो फ्रांस है, तो फ्रांस के इधर तुम देख रहे हो इटली है, ये इटली है, और इटली के बगल में यूनान है, ये जो देख रहे हो, दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? तो इटली ने जो यूनान पर अटैक किया था, मुसोलिनी ने यूनान पर अटैक किया हुआ था। और जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेल्जियम को लेकर ब्रिटेन काफी भावुक था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन यूनान को लेकर भावुक था। तो यहां पर यूनान में युद्ध कर रहा था, और ब्रिटेन यूनान को बचाने के लिए इस यहां पर इटली के साथ युद्ध कर रहा था। तो ब्रिटेन ने कहा कि देखिए हमारा 2 मोर्चा ऑलरेडी खुला हुआ है, एक मैं आपको बचाने के लिए यहां पर युद्ध कर रहा हूं, दूसरा यूनान को बचाने के लिए इटली से युद्ध कर रहा हूं। अगर अभी मैं ये मोर्चा खोलूंगा तो फिर तीसरा मोर्चा हो जाए, तो हम ये मोर्चा नहीं खोल सकते। तो हालांकि ब्रिटेन ने अपना तर्क दिया, जो सही हो जो गलत हो, लेकिन स्टाइन को लग गया कि ये लोग दोहरी गेम खेल रहे हैं।
ये चाह रहे हैं कि फांसीवाद भी पराजित हो जाए और साम्यवाद भी नष्ट हो जाए। तो इनका कहीं ना कहीं योजना साम्यवाद को समाप्त करने की, इस कारण से पारस्परिक अविश्वास बढ़ गया। समझ रहे हो ना? तुम लोग समझ गए इशू? पॉइंट नंबर 3 आओ, मैटर में भी लिखा हुआ है, उसको तब पढ़ोगे तो वहां पर समझ में आ जाएगा। पॉइंट 3 लिखो।